बीते कई वर्षों से सोलापुर के अनार उत्पादन से जुड़े किसान उत्पादन और उसकी वैश्विक पहचान को लेकर काफी मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई सालों में सोलापुर के अनार का न सिर्फ उत्पादन बढ़ा बल्कि विदेशों में भी अपनी उसने खास पहचान बनाई, और ये सब सरकार के तमाम जो प्रयास हैं उससे मुमकिन हो पाया। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक तौर पर इसका फायदा किसको कितना मिलेगा, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। दुनिया भर में सोलापुर की एक खास पहचान बन चुकी है अनार। महाराष्ट्र देश का अग्रणी अनार उत्पादक राज्य है और इस उत्पादन में सोलापुर महाराष्ट्र में नंबर 1 है। सोलापुर के अधिकांश किसानों को इस खेती से लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सरकार ने किसानों को नई सहूलतें दी हैं। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर को हाईटेक बनाया, सिंचाई, पावर सब्सिडी, सुलभ आवागमन के साधन, सोलापुर हैदराबाद नेशनल हाईवे, सोलापुर बेंगलोर नेशनल हाईवे, किसानों को अनार की ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, बैंकों से सुलभ दर ऋण मुहैया कराना, बाजार तक पहुंच बढ़ाने तक सोलापुर एयरपोर्ट, फलों की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्तापूर्वक रोपण सामग्री उपलब्ध कराने और मूल्य संवर्धन तकनीकें मुहैया कराना इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा प्लांटेशन महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट हो रहा। अनार में अगर बेनिफिट हुआ तो किसान लाली लाल होता है। वर्ष 2011-12 में सोलापुर में 772 मैट्रिक टन अनार का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2021 और 22 में बढ़कर 3148 मैट्रिक टन हो गया। वहीं अगर निर्यात की बात करें तो 2011-12 में 30.1 मैट्रिक टन अनार का निर्यात किया गया था, जो 2020-21 में बढ़कर 67.98 मैट्रिक टन हो गया। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन और ओमान सहित अन्य बाजारों में 69.08 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य के 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया। कि अनार अनुसंधान केंद्र जो है सोलापुर का, वो महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम मुद्दा बन चुका था और उसके ऊपर बहुत सालों से कुछ काम नहीं हो रहा था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी मेकिंग में उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया और उसको कार्यान्वित भी कर दिया। खेती और किसानों को लेकर केंद्र की सरकार संवेदनशील रही है। पिछले दिनों राज्य में महायुति सरकार बनने के बाद किसानों को डबल इंजन सरकार का बल भी मिला। यही वजह है कि अतीत की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर ये किसान अब अनार की मिठास के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने जो किसान रेल शुरू कर दी, सांगोला से डायरेक्ट दिल्ली, कलकत्ता, जो 60 रुपये ट्रांसपोर्ट का एक बॉक्स के लिए खर्चा आता था, वो ओनली 25 रुपये में खर्चा शुरू हो गया। पहला रेट खाली 60 रुपये मिलता, अभी 200-150 मिलता है। इतना फायदा हो गया खेती के लिए। सोलापुर के 11 विधानसभा सीटों के पिछले राजनीतिक समीकरण को अगर देखें तो अधिकांश सीटें महायुति गठबंधन का कब्जा था। अब ऐसे में सोलापुर के इस बार की चुनावी तस्वीर में अनार की लाली और मिठास महायुति के खाते में जाती है या अगाड़ी की गाड़ी की रफ्तार को तेज करती है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, सोलापुर, महाराष्ट्र।